हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इस यूनिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन बैंक का जो चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, ये ओपन है। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर के जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय, इनको हम हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसका, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। मतलब हमको एसी और डीसी में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आइए हम अंतर समझते हैं इनके। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रत्यावर्ती धारा को हम अल्टरनेट करंट कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और जो दिष्ट धारा है उसको हम डायरेक्ट करंट मतलब डीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है एसी का, इसमें धारा की दिशा व परिमाण दोनों बार बार बदलते रहते हैं। किसमें? एसी में, ठीक है। एसी में धारा की दिशा और परिमाण कैसे होते हैं? दोनों बार बार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बहते हैं तो ये जो है इस तरह से, ठीक है, इनका ग्राफ बनता है। तो इनके जो चक्र होते हैं, ठीक है, ये अर्ध चक्र होता है, फिर ये अर्ध चक्र। तो इस तरह से धारा का औसत मान जो है ये शून्य हो जाता है इसमें। तो परिमाण एवं दिशा बदलते हैं, ठीक है, ऐसे जाती फिर ऐसे जाती फिर ऐसे जाती फिर ऐसे जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एसी जो धारा है, ठीक है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों बार बार परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है मतलब दिष्ट धारा का पहला पॉइंट, इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है। देखिए, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें धारा की दिशा बदलती नहीं है, ठीक है, धारा की दिशा इसमें बदलती नहीं है, धारा एक ही दिशा में चलती है, स्थिर चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीसी में धारा की दिशा बदलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, यह केवल धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करती है। कौन? जो प्रत्यावर्ती धारा है ये ऊष्मीय प्रभाव मतलब कि जिस भी चालक में चलती है उसको क्या करती है, गर्म करती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करती है। लेकिन जो दिष्ट धारा है ये ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव का प्रदर्शन करती है, ठीक है। दिष्ट धारा जो है वो चुंबकीय, ऊष्मीय और रासायनिक तीनों प्रभाव का प्रदर्शन करती है। कहने का मतलब ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, ऊष्मा भी उत्पन्न करती है, और रासायनिक अभिक्रिया भी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे सेल रिएक्शन हो सकता है, ये दिष्ट धारा में संभव है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, एसी में इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ठीक है, रास्तों में। तो ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्म करता है, नाम में से ही स्पष्ट है, ट्रांसफार्मर। तो एसी को हम ट्रांसफार्मर की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, लेकिन डीसी को हम नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि एसी के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है लेकिन डीसी के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रवाह अधिकांश भाग तार की सतह पर होता है, ठीक है। इसके प्रवाह का जो अधिकांश भाग है वो तार की सतह पर, मतलब ये तार है तो इसकी सतह पर अधिकांश भाग का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन जो दिष्ट धारा है इसका प्रवाह तार के समस्त परिचय, मतलब ये तार है तो इसके बाहर भी और इसके अंदर भी, तो समान रूप से सभी क्षेत्रफल में, यानी कि समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर जाता है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, इसको चौकुंडली की सहायता से कम शक्ति वैव पर नियंत्रित किया जा सकता है,
ठीक है, और इसे ओमी प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु शक्ति अधिक व्यय होती है। तो आपको 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखना है, लेकिन मैंने 5 पॉइंट इसलिए समझा दी ताकि अगर आए आपको 5 नंबर में तो भी बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार देख लीजिएगा फिर से। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा बार बार बदलती है एवं परिमाण भी बदलता है। दिष्ट धारा में धारा की दिशा स्थिर रहती है। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करती है। दिष्ट धारा चुंबकीय, ऊष्मीय एवं रासायनिक तीनों प्रभाव का प्रदर्शन करती है। तीसरा पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, दिष्ट धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर ही होता है, लेकिन दिष्ट धारा प्रवाह तार के समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको चौक कुंडली की सहायता से कम शक्ति व्यय पर नियंत्रित किया जा सकता है, किसे एसी को, और इसको ओमिया प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु शक्ति व्यय अधिक होती है, किसे, डीसी को। तो इस तरह से आपको मेरे साथ याद करते भी चलना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जाता। देखो अंतर में हमने कुछ देर पहले देखे थे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करता, सिर्फ किसका प्रभाव प्रदर्शन करता है, ऊष्मीय प्रभाव का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम समझते हैं कि ये विद्युत अपघटन में भाग नहीं लेता या इससे विद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता। क्यों? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। देखिए मैंने आपको जो ग्राफ बताई थी, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा जो है इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती की धारा की दिशा बदलती है और इसका परिमाण भी बार बार बदलते रहता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े। तो क्या होता है, धारा की दिशा तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, देखिए रासायनिक प्रभाव का कहने का मतलब कि आपने सेल पढ़े हो, तो सेल में जो 2 छड़ लगे रहते हैं, कैथोड एनोड, और यहाँ कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ रहता है। फिर हम इसमें जब इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड और एनोड, तो जो ऋणायन होते हैं वो किस ओर चलते रहते हैं, कैथोड की ओर, जो धनायन है वो एनोड की ओर चलते रहते हैं, लेकिन इनकी दिशा भी अलग अलग होती है। पर प्रत्यावर्ती धारा जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो धन और ऋणायनों की दिशा एक ही नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि एसी जो है वो अलग अलग दिशा में बहती है, तो यही कारण है कि तेजी से बदलने के कारण जो है ये विद्युत अपघटन का प्रदर्शन नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते हैं, क्यों। प्रत्यावर्ती अमीटर आपने देखा है, शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, अमीटर का मतलब जो धारा मापी को मापता है, गैल्वेनोमीटर, तो उसके पैमाने को आप देखिएगा, उसके पैमाने में जो अंक होते हैं, है ना, वो बराबर दूरी पर नहीं दिखते। ठीक है, जो छोटे अंक है जैसे कि 1 2 3 4 ये पास में रहते हैं, लेकिन जो बड़े अंक है वो आपस में एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो इसका क्या कारण है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को घटाकर, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, ये है उस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका उत्तर क्या है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण अमीटर के तार गर्म हो जाते हैं। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, कहने का मतलब ये है कि अगर जो पैमाना है तो उसमें जो छोटे अंक है, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो ये छोटी संख्या है, तो ये पास पास रहते। लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती है जैसे 16 25, तो इनमें जो है काफ़ी डिस्टेंस रहता है। ठीक है, आप देखिएगा जरूर पैमाने को, आपको ये डिस्टेंस जो है सब में बराबर नहीं नज़र आएंगे। वैसे पैमाने में डिस्टेंस बराबर रहते हैं, आपने जनरली देखा है कोई भी पैमाने, लेकिन अमीटर के पैमाने में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है स्टूडेंट्स,
तो उसमें प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा है उत्पन्न, अब देखो भाई अमीटर से धारा बहेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, सिंपल सी बात है। तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग की कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। तो जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी ऊष्मा भी उतनी ही उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि दूर दूर रखते हैं ताकि अमीटर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों? देखिए, इस प्रश्न को मैंने पहले भी बताई हूँ कि भारत में, ठीक है, जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें जो घरों में सप्लाई होने वाली जो धारा होती है वो एसी मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अल्टरनेट करेंट। तो जो अल्टरनेट करेंट है वो ही क्यों दिया जाता है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े कि जो एसी है उसको हम ट्रांसफार्मर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं भेज सकते। भाई जाहिर सी बात है कि जो धारा की जो तीव्रता है वो कहीं अधिक कहीं कम, वोल्टेज कहीं ज़्यादा कहीं कम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर में हम डीसी को इस तरह से कम ज़्यादा वोल्टेज के साथ में नहीं भेज पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है घरेलू जो नागरिक विद्युत वितरण मतलब जो घरेलू यूज़ के जो भी यंत्र होते हैं वहाँ पे एसी धारा दी जाती है, डीसी धारा नहीं। तो इसके उत्तर को आप थोड़ा देख लीजिए बुक की भाषा में कैसे लिखना है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को घटाकर उसे नगण्य ऊर्जा व्यय से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, किंतु दिष्ट धारा में यह संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को घटाकर उसे नगण्य ऊर्जा व्यय से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, किंतु दिष्ट धारा में यह संभव नहीं है। यही कारण है कि नागरिक विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है, गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, गुणता गुणांक। अब ये गुणता गुणांक क्या होता है इसे हम समझते हैं। देखिए, गुणता गुणांक को हम गुणवत्ता गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये CBSE 2016 में पूछा गया था। श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में गुणवत्ता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक है, गुणवत्ता गुणांक को क्या कहते हैं? गुणवत्ता गुणांक भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को उस परिपथ का गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है? गुणवत्ता गुणांक Q बराबर अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई। ठीक है, फिर से परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए। श्रेणी LCR परिपथ की, LCR मतलब जिसमें प्रेरण कुंडली, C मतलब कि कैपेसिटर, संधारित्र, R मतलब रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, तीनों जुड़े होते हैं। तो LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को उस परिपथ का गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा के अनुसार Q इक्वल क्या हो जाएगा? अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई। ठीक है, अब इसका सूत्र लिखेंगे तो इसका सूत्र होता है ओमेगा 0। ठीक है, ओमेगा 0 अनुनादी आवृत्ति के लिए आएगा और जो बैंड चौड़ाई है वो होता है 2 डेल ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल ओमेगा। आप ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, बार बार लिख के देखिए, आप मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सोचिए आप। ठीक है, अब मात्रक, तो भाई इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। रीज़न क्या है? देखो, ये जो आवृत्ति है ना कोणीय आवृत्ति, ठीक है, ऊपर भी कोणीय आवृत्ति है
और नीचे में बेड़ चौड़ाई मतलब नीचे में भी ओमेगा है, तो ये दोनों के मात्रक जो है वो सेम होने की वजह से एक दूसरे से कट जाते हैं, इसलिए ये मात्रकहीन राशि है। ठीक है, तो गुणवत्ता गुणांक की परिभाषा सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है। गुणवत्ता गुणांक क्यू बराबर अनुनादी आवृत्ति बटे बेड़ चौड़ाई ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। परिभाषा फिर से देख लीजिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने सूत्र याद रख ली तो परिभाषा बनाना आसान है। ये बटे को हम अनुपात कहते हैं। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बेड़ चौड़ाई के अनुपात को उस परिपथ का गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद हो गया ना आपको? ठीक है, आप फिर से एक बार अपने मन में रिवाइज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये हुए आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से उबर जाएंगे और अपनी पढ़ाई प्रत्यक्ष रूप से अपने स्कूलों में, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। आप टेंशन मत लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।